बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और हमारे नए व्यूअर्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में हम लेकर के आ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। पार्ट 1 यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखें। तो आइए देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक हम पिछले वीडियो में लिए हैं और ये 16 से 16वां से। आई हैव नो अदर फ्रेंड ब्लैंक स्पेस राम। I have no other friend blank space Ram except but then. I have no other friend blank space Ram except but then. यहां पर आंसर होगा then। कहता है क्या याद रखना है, no other प्लस सिंगुलर नाउन, no other प्लस सिंगुलर नाउन के बाद देन लगाकर हम कोई नाउन को रखते हैं। इसका हिंदी निकलता है आई हैव नो अदर फ्रेंड देन राम। में मुझे राम के सिवाय कोई अन्य मित्र नहीं है, या मेरा राम के सिवाय कोई अन्य मित्र नहीं है। आई हैव नो अदर फ्रेंड देन राम। तो हम बता रहे हैं, इसमें 3 बातें बता रहे हैं आपको। ग्रामर बता रहे हैं, ट्रांसलेशन बता रहे हैं और यूजेज ऑफ वर्ड्स बता रहे हैं। तो ग्रामर या तो याद रखिए या तो ट्रांसलेशन याद रखिए, आपका कॉमन एरर बन जाएंगे। तो रूल क्या हो गया जी, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन के बाद देन लगाकर हम किसी नाउन को रखते हैं। आई हैव नो अदर फ्रेंड देन राम। अगला, आई हैव नो अदर वर्क। आई हैव नो अदर वर्क ब्लैंक स्पेस टीच चिल्ड्रेन। आई हैव नो अदर वर्क ब्लैंक स्पेस टीच चिल्ड्रेन। ऑप्शन है बट, then, but to, except. I have no other work blank space teach children। यहां पर आपका क्या होगा, but to। यहां पर क्या होना है, तो याद क्या रखना है कि no other के बाद यदि no other प्लस सिंगुलर नाउन, फिर से रूल को सीखिए कि no other प्लस सिंगुलर नाउन, no other प्लस सिंगुलर नाउन के बाद किसी नाउन को रखना है तो देन लगाकर नाउन को रखेंगे, और किसी वर्ब को रखना है तो बट टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे 18 नंबर, आई डू नथिंग बट चिल्ड्रेन टू टीच चिल्ड्रेन, टीचिंग चिल्ड्रेन, टीच चिल्ड्रेन। क्या होगा जी, आई डू नथिंग बट। अब देखिए इसमें आपको बार बार कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन हम बताते हैं, हम एक एक कॉमन एरर के ऊपर ट्रांसलेशन बताएंगे। इसी में आपका स्पोकन भी सुधरेगा। अब जैसे देखिए, आई हैव नो अदर फ्रेंड देन राम। मुझे राम के सिवाय कोई अन्य मित्र नहीं है, सिर्फ राम ही है जो एक मेरा दोस्त है। तो इस तरह से जब स्पोकन बोलिएगा तो इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाने के सिवाय कोई अन्य काम नहीं है। I have no other work but to teach children। अभी आगे देखिएगा, I do nothing but blank space children। तो क्या है इसमें, I do nothing but के बाद क्या आता है। अब यदि ट्रांसलेशन इसको हम आपको सिखा दें कि मैं बच्चों को पढ़ाते ही रहता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाते ही रहता हूं, यानी मैं कुछ नहीं करता हूं। देखिए लॉजिकली सोचिए, मैं बच्चों को पढ़ाते ही रहता हूं, यानी मैं पढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं करता हूं। आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, बट टीच चिल्ड्रेन, बट टीच। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। यहां पर हम बट के बाद टू दे रहे हैं, यहां पर बट के बाद सिर्फ V1 आ रहा है। तो डू नथिंग बट के बाद V1, सिर्फ V1 का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर टीच चिल्ड्रेन होगा। नो अदर वर्क बट टू टीच चिल्ड्रेन देंगे हम। आगे देखेंगे, आई कीप ऑन, आई गो ऑन। ये हो गया, मैं बच्चों को पढ़ाते ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट टीच चिल्ड्रेन। आई कीप ऑन,
आई गो ऑन, यही ऑप्शन है। आई कीप ऑन, आई गो ऑन, क्या देंगे चिल्ड्रन में? तो गो ऑन और कीप ऑन, ये दोनों के बाद आने वाला वर्ब V4 फॉर्म में रहता है। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 18 के लिए, टीच आ जाएगा 18 के लिए, और इसके लिए V4 वाला ये हो जाएगा 19 टीचिंग हो जाएगा। तो याद रखना है, गो ऑन और कीप ऑन के बाद हमेशा V4 आता है। डू नथिंग बट, डू नथिंग बट, अब डू नथिंग बट याद यदि किए ना तो डू नथिंग बट, डज नथिंग बट और डिड नथिंग बट, ये तीनों होगा टेंस में। तो डू नथिंग बट के बाद V1 आता है। नो अदर प्लस नाउन के बाद बट टू प्लस V1 आता है। तो ये अब आगे हम देखते हैं। तो यहां देखेंगे 3 क्वेश्चन और आगे। 20 नंबर, इट इज नो यूज ब्लैंक स्पेस फुटबॉल, इट इज टाइम ब्लैंक स्पेस फुटबॉल, आई डू नॉट लाइक योर ब्लैंक स्पेस फुटबॉल। ऑप्शन है प्ले, टू प्ले, प्लेइंग, प्लेड। बनाइए। इट इज नो यूज, क्या होगा? इट इज टाइम, उसके बाद क्या होगा? आई डू नॉट लाइक योर, क्या होगा? अब देखेंगे हम, बन गया होगा। चलिए अब ध्यान देना है। इट इज नो यूज, तो इसको याद करिए। नो यूज, नो यूज नो गुड, नो यूज नो गुड, एनी यूज एनी गुड, एनी यूज एनी गुड के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। नो यूज नो गुड, एनी यूज एनी गुड के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। ये तो ग्रामर का रूल हो गया। हिंदी ट्रांसलेशन में अब आ जाइए। फुटबॉल खेलने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज प्लेइंग फुटबॉल, इट इज नो यूज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आगे इट इज टाइम ब्लैंक स्पेस फुटबॉल। तो कहता है इट इज टाइम के बाद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, ये सारे इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम के बाद 2 ऑप्शन आता है। या तो हम 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, या हम सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, इट इज टाइम ही प्लेड फुटबॉल, वहां सब्जेक्ट देना पड़ेगा। उसके लिए फुटबॉल खेलने का समय है। तो ध्यान देना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम भी एक होता है, एक वर्ड है इट इज अपॉर्चुन टाइम। तो ये सभी के बाद या तो 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, या फिर सब्जेक्ट प्लस पास्ट एंड डेफिनिट का प्रयोग करेंगे। याद रखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम के बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, या तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो यहां पर इट इज टाइम के बात है तो पास्ट एंड डेफिनिट का ऑप्शन है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम यहां पर ऑप्शन क्या करेंगे? टू प्ले। यदि यहां पर सब्जेक्ट होता तब हम प्लेड कर देते, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक योर। अब देखिए, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? यदि नहीं आप जानते हैं तो मेरा वीडियो जाकर के जरूर देखें, केस का देखें, नंबर का देखें, इन सभी का वीडियो, एक एक वीडियो आप चेक करिए टाइम के शेड्यूल के हिसाब से कि ओल्ड वीडियो मेरा कौन है। तो ओल्ड वीडियो के हिसाब से आप क्रमिक रूप से देखें, बिल्कुल सीरियल वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर।
तो ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई, यावर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और इनके बाद हमेशा V4 आता है। V4 किस रूप में जी? तो जेरंड के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में नहीं, जेरंड के रूप में, कि किसी जेरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। ध्यान देना है, जेरंड क्या होता है? V4, और जेरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, माई, ही, माई, योर, आवर, दियर, ये सारे। तो होता क्या है? एडजेक्टिव। और ये जेरंड जो होता है वो क्या काम करता है? नाउन का काम करता है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर ये भी हम बता चुके हैं। तो सारे वीडियो जरूर जाके देखें, और बड़ा टेक्निकली हम आपको सिखा रहे हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड का प्रयोग करते हैं, यानी V4 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास जेरंड ये है, प्लेइंग। आई डू नॉट लाइक योर प्लेइंग फुटबॉल। मैं तुम्हारे फुटबॉल खेले जाने को पसंद नहीं करता हूं। इसका और शुद्ध हिंदी निकाल सकते हैं, तुम्हारा फुटबॉल खेलना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा फुटबॉल खेलना मुझे पसंद नहीं। आई डू नॉट लाइक योर प्लेइंग फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेलने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, या फुटबॉल तुम खेलते हो वो मुझे पसंद नहीं है। तो आई डू नॉट, जैसे तुम्हारा यहां आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डू नॉट लाइक योर कमिंग हेयर, यानी कि तुम यहां जो आते हो ना मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक योर कमिंग हेयर, उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसका जाना, ही इज गोइंग। तो इस तरह से करके उसका जाना, मेरा खाना, उसका रहना, ये सारे को पजेसिव एडजेक्टिव प्लस V4 लगा करके प्रयोग कर देते हैं। आगे अब हम देखेंगे, ही वर्कड हार्ड विद द व्यू टू ब्लैंक स्पेस सक्सेस। ही वर्कड हार्ड विद द व्यू टू ब्लैंक स्पेस सक्सेस। अचीव, अचीव्ड, अचीविंग। याद रखेंगे, विद व्यू टू के बाद V4 आता है। बस, विद व्यू टू के बाद V4 आता है। ये ग्रामर का रूल है, यदि ये याद रहेगा तो आप बना दीजिएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी का रूल याद नहीं रखना है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। आप हमेशा, आपको रूल्स, ग्रामर का रूल्स याद रखना पड़ेगा। तो विद व्यू टू के बाद V4 आते हैं। आगे देखेंगे, 5 years have passed blank space he began the work। 5 years have passed blank space he began the work। 5 साल बीत चुके हैं जब से उसने काम शुरू किया। सिंस का प्रयोग, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद में पास्ट एंड डेफिनिट। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद में पास्ट एंड डेफिनिट। आफ्टर के पहले पास्ट एंड डेफिनिट, और बाद में पास्ट परफेक्ट। येट जो होता है कंजंक्शन के रूप में, येट नहीं बताए हैं। येट विपरीतार्थक रूप में आता है, यानी कि जब कंट्रास्ट रहेगा। येट, इट मींस बट। बट और येट कंजंक्शन में ये ध्यान रखना है, जैसे बट का प्रयोग करते हैं वैसे ही एट का प्रयोग करेंगे। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वहां एट और बट चलता है। ध्यान देना आगे, नो सुनर डिड द पुलिस रीच ब्लैंक स्पेस द रॉबर्स फ्लेड अवे। जैसे ही पुलिस पहुंची वैसे ही चोर भाग गया, फ्लेड अवे। तो यहां पर क्या देंगे हम, नो सुनर के बाद देन का प्रयोग होगा। नो सुनर के बाद याद कर लेना है, नो सुनर देन। हार्डली स्कार्सली के बाद वेन, और नो सुनर के बाद देन। यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो कहता है क्या चीज, हमको मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आउट टू का प्रयोग मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो पिताजी की आदर करना हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मस्ट जो है कंपल्सन बताता है, और शुड जनरल सजेशन बताता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी आप मस्ट कर देंगे
लेकिन मस्ट गलत होगा, क्योंकि मस्ट कंपल्सियन बताता है। पिताजी थोड़े बोलते हैं हमको कि तुम हमारा आदर ही करो, पिताजी नहीं बोलते हैं। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बुजुर्गों का आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो। तो ये कहता है यू आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। फिर से शुड जनरल सजेशन, मस्ट कंपल्सियन बाध्यता, और आउट टू मोरल सजेशन। ध्यान देना है, द पुलिस लेट द थिफ। अब लेट के बाद क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस V1, टू नहीं लगेगा। द पुलिस लेट द थिफ गो, पुलिस ने चोर को जाने दिया। तो आप ट्रांसलेशन सीखे, रूल याद करें, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भी बनाएं, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो एक बार में याद कर लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। तो कुछ हमारे सोशल मीडिया पे और यूट्यूबर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बोलते हैं, कुछ टीचर का हम सुने हैं कि याद करने की जरूरत नहीं है। तो भैया याद रहेगा कैसे? हमारा तो बस यही, हम तो याद करके याद किए हैं, रट्टा लगाए हैं हम। हाँ, जहां समझने वाली बात है वहां हम समझे हैं, लेकिन जहां पर रट्टा लगाना है वो रट्टा लगाना पड़ेगा। रीडिंग करनी पड़ेगी, ग्रामर का, ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। हम ऐसे वगैरह पर बाद में आएंगे, पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर सिखा देते हैं। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए बेहतर बेहतर वीडियो लेकर आते रहेंगे। पूरा ग्रामर, ट्रांसलेशन, यूजेस सारा कुछ सिखाएंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको अंग्रेजी जरूर सिखा करके रहेंगे। तो जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। अपने दोस्तों में हमारे चैनल को, मगध ज्ञान केंद्र को फैलाएं, जिससे कि आपको हम बेहतर वीडियो का व्यवस्था करते रहें। जय हिंद, जय भारत।